हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस थ्योरम। और आज है इसमें हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको गॉस की थ्योरम कराई थी और आज पार्ट नंबर 3 में गॉस की थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस कराएंगे। वैसे तो इसके देखा जाए तो 4 एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट वाला एप्लीकेशन कराएंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें फर्स्ट वाला है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का, कैसा इनफाइनाइट लेंथ का, यह इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर है और कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी हमने यूनिफॉर्मली इसको चार्ज कर दिया है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, इसके हर पॉइंट पर चार्ज क्या होगा, इक्वल अमाउंट में होगा। ऐसा नहीं होगा किसी पॉइंट पर ज़्यादा चार्ज हो किसी पर कम हो, तो ये कैसा यूनिफॉर्मली चार्ज होता है ये। ठीक है, तो सपोज करो आपने क्यू चार्ज दिया है इसको और वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, और हमें इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये है आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और हमको इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। सपोज कीजिए ये जो चार्ज है ना, इस स्ट्रेट वायर के ऊपर जो चार्ज है, ठीक, इसका जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब मैं बात कर रहा हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये एक नया वर्ड आया इसमें, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, क्या होता है, सपोज कीजिए इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। कितनी है, एल लेंथ है इसकी, इस चार्ज वायर की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। ठीक है, तो इसकी यूनिट लेंथ पर स्मॉल एल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल सपोज करो, और इसकी यूनिट लेंथ है एल। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर की अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्या होती है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है उसकी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज पाया जाता है उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसकी यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ पे जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, उसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। सपोज कीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है हमारे पास ये। ठीक है, और इसकी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो कितना है, लैम्डा है। मींस इसकी यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। और इससे स्मॉल डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट पी लिया है और इस पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसका तरीका, एक काम कीजिए, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे इसको फाइंड। देखिए, हमको मालूम है कि जो गॉस थ्योरम है वो कहाँ अप्लाई होती है, जहां चार्ज कैसा हो, इनक्लोज सरफेस के अंदर, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए। और ये चार्ज कैसा है, ओपनली रखा हुआ है। यानी कि जैसे कि स्ट्रेट वायर है, इसको हमने चार्ज देते हैं, इसके ऊपर फैलता है हमेशा चार्ज, अंदर नहीं, इसके ऊपर फैलता है, ऊपर। ठीक है, सरफेस पर ऊपर फैलता है। तो चार्ज कैसा रखा है, ओपनली रखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी सरफेस ड्रॉ कर देंगे जिसके अंदर ये चार्ज क्या हो जाए, इनक्लोज हो जाए। तो हम एक काम कर देते हैं, आर डिस्टेंस का, यानी आर रेडियस का कह सकते हैं हम, आर रेडियस का, ठीक है, पी पॉइंट से पास होने वाला हम क्या कर देते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। और कैसी, सिलेंड्रिकुलर। ठीक है, सिलेंड्रिकुलर हमने एक सरफेस ड्रॉ कर दी। ठीक, इसको ऐसे बना सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या काम किया, पी पॉइंट से आर रेडियस का हमने एक सिलेंड्रिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये होगी। अब इस सरफेस के अंदर ये चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो चुका है। अब हमारी गॉस थ्योरम आराम से लग सकती है और इसको बोलते हैं हम गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसको बोला जाता है, गॉसियन सरफेस। अकॉर्डिंग टू गॉस ने बोला था कि भी
चार्ज कहाँ होनी चाहिए, एनक्लोज होनी चाहिए, इसलिए इनक्लोज करने के लिए हमने एक सरफेस ड्रॉ की, इसी को गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस पर देखिए 3 सरफेसेस आ रही हैं। गॉसियन सरफेस पर 3 सरफेसेस हैं, तो कौन सी, एक तो प्लेन सरफेस ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, और एक है ये सर्कुलर सरफेस। ठीक है, कैसी है, कर्व्ड सरफेस, इसको बोलते हैं कर्व या सर्कुलर सरफेस। ठीक है, 3 आ रही है हमारी। ठीक है, आगे देखिए, इस प्लेन सरफेस के ऊपर हमने एक छोटा सा एलिमेंट DA मान लिया। क्या मान लिया, DA, एक छोटा सा एलिमेंट हमने ये मान लिया। एक हम इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर मान लेते हैं DA, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, और एक हम इस वाली प्लेन सरफेस के ऊपर मान लेते हैं कितना, DA। तो हमने तीनों सरफेसेस के ऊपर स्मॉल एलिमेंट DA हमने मान लिए हैं। ठीक है, अब इन छोटे छोटे एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज की वजह से इस पर इंटेंसिटी क्या होगी, इस सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होगी, ई वेक्टर इधर, और इस पर जो नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल कहाँ जाएगा, देखिए ये सरफेस है ये वाली, इस सरफेस पर नॉर्मल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जब नॉर्मल ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब इस पर जो DA वेक्टर आएगा, एरिया वेक्टर, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ही जाता है हमेशा नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री। ठीक है, इस वाले सरफेस पर आते हैं, ये सरफेस नंबर फर्स्ट, ये है हमारी सरफेस नंबर सेकंड, और ये जो हमारी कर्व्ड सरफेस है ये है हमारी थर्ड। तो 3 सरफेसेस है इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड वाली पे आते हैं, तो इसके ऊपर देखो इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस प्लस में होगा रिपल्जन, इधर को फोर्स लगेगा इसलिए। ठीक है, और इस पर जो नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। देखिए सरफेस कैसी है आपकी, नीचे वाली है सरफेस, नीचे वाली सरफेस परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा, इस पर नीचे की ओर एन कैप, और एन कैप की डायरेक्शन में ही होती है हमारी एरिया वेक्टर DA वेक्टर की डायरेक्शन, और यहाँ पर ये एंगल कितना बन गया, फिर से 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और अब थर्ड वाली सरफेस पर आइए, ई वेक्टर तो आपका इधर होगा, और नॉर्मल कहाँ जाएगा, नॉर्मल इधर ही जाएगा, किधर की साइड जाएगा, नॉर्मल, देखिए सरफेस है जैसे कि ये है ना, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे, तो जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, और नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है हमारा क्या, एरिया वेक्टर। तो यहाँ एंगल कितना बन गया, ई वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में थीटा बन गया हमारा 0 डिग्री। तो इस तरीके से हमने तीनों पर ई वेक्टर और DA वेक्टर देख लिए किधर को होंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला टोटल फ्लक्स देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द स्मॉल एलिमेंट्स DA। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट यानी ये वाला एलिमेंट, ये वाला, ये वाला, इन तीनों से टोटल पास होने वाला फ्लक्स देख लेते हैं कितना होगा। ठीक है, उसको मैंने मान लिया d5, थोड़ी देर के लिए आप ध्यान रखेंगे, इसको क्या माना है, d5 माना है। कैसे निकालते हैं हम, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब हमारे 3 सरफेस है, तो तीनों के लिए लगा दीजिए आप, पहली सरफेस के लिए, ये दूसरी सरफेस के लिए, और ये तीसरी सरफेस के लिए, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, और तीनों को ऐड कर देंगे टोटल फ्लक्स के लिए। ठीक है, देखिए ध्यान से देखें, पहली सरफेस के लिए आएंगे EDA कॉस कितना है, पहली सरफेस हमने ऊपर वाली को माना क्या है, एंगल 90, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, EDA कॉस, दूसरी सरफेस कौन सी है, ये, इसके लिए एंगल कितना है 90, तो यहाँ भी 90, प्लस तीसरी वाली सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है आपकी, EDA कॉस कितना है, यहाँ है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखें, कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो ये हमारा पूरी फर्स्ट वाली सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, 0 आ गया, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच में 90, तो कॉस 90 0 होता है, तब टोटल फ्लक्स 0, यानी इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। आप जरा ध्यान से देखें, इस वाली सेकंड वाली सरफेस पर आ जाइए, सेकंड वाली सरफेस पर एंगल कितना 90, ठीक है, और कॉस 90 हमारा 0 होता है, तो इसलिए इस वाली सरफेस से भी पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया हमारा 0। अब थर्ड वाली जो कर्व्ड सरफेस बची हुई है ना, इसकी बात करते हैं हम। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी EDA रह गया, EDA, और कॉस 0 हमारा 1। तो यानी केवल और केवल हमने देखा कि कर्व्ड सरफेस जो है इसी से ही फ्लक्स पास हो रहा है, जो आपकी जो दोनों प्लेन सरफेसेस है इनसे पास होने वाला फ्लक्स कितना आ गया 0। तो टोटल फ्लक्स किससे पास हो रहा है, ओनली ये जो सिलेंड्रिकुलर सरफेस है ना, कर्व्ड सरफेस, इससे पास हो रहा है टोटल फ्लक्स हमारा। ठीक है, तो d5 हमारा कितना हो जाता है यहाँ से,
EDA हो गया। ठीक है, अब हमारा जो निकला है ये स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स आया। अब हमको निकालना टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला। हम लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन, इसको कैपिटल बनाएंगे हम, गॉसियन सरफेस। ठीक है, टोटल गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स देखते हैं हम कितना होगा। हम एक काम करेंगे ना, इसको थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल हमें यहाँ पर। ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे आप कैसे करना है इसको सॉल्व। देखिए टोटल के लिए हम क्या करेंगे, टोटल के लिए ना हम एक काम कर देते हैं, जो आपका जो फ्लक्स आ रहा है स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और टोटल को मैं क्या मान लेता हूँ, फाई मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से डी फाई की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए यहाँ से EDA है, कितनी है EDA। और अब आप यहाँ से देखेंगे E हमारा कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर देंगे, DA बच गया। ठीक है, E। अब ध्यान से देखें DA, मैंने आपको अभी बताया था दोनों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स तो आ गया 0, इसलिए इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे, दोनों प्लेन सरफेस की बात नहीं करेंगे। तो अब जो ये DA जो बचा हुआ है वो कौन सा एरिया बचा हुआ है, बस ये वाला एरिया है DA, ये वाला स्मॉल एरिया। ठीक है, DA आपका ये वाला एरिया है और इंटीग्रेशन हमने कर दिया, यानी टोटल कर्व्ड सरफेस का एरिया आ गया। इंटीग्रेशन DA मतलब टोटल कर्व्ड सरफेस का एरिया, जो कि कितना है हमारा 2πr, और सपोज करो लेंथ कितनी है इसकी, L है हमारी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2πrl आ जाएगा, फिर लेंथ मैंने L मान ली इसकी, तो कितना होगा, ध्यान रखना सिलेंडर है ये, कितना है, सिलेंडर है ये, क्या है, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस का जो एरिया होता है 2πrl के बराबर होता है। और ये आ गया हमारा टोटल फ्लक्स, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू गॉस, भाई गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, वो हमेशा टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, ये बताया था, तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, आगे देखिए, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये भी टोटल फ्लक्स को बता रही है और ये भी टोटल फ्लक्स को बता रही है, इस सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स को ये बता रही है और ये भी, तो क्यों ना हम दोनों को बराबर कर दें। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे E इंटू 2πrl बराबर हो जाएगा किसके, Q/ε0 के। बट अभी हमने क्या बताया था, बट लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या बताया था मैंने आपको, Q/L। तो यहाँ से ना आप Q की वैल्यू फाइंड कर लें, क्या Q, तो Q कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल टू λL आ जाएगा। ठीक है, देन जैसे हम Q की जगह λL करेंगे तो क्या आएगा, E 2πrl बराबर हो जाएगा λL/ε0, और इस L से ये L खत्म। ठीक है, ओके, ध्यान से देखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, ये E बराबर यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E कितनी आएगी, देखिए ये जो 2π है ना, 2π इसके ε0 के पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2π, ये नीचे आ गया और ε0 ऑलरेडी नीचे है ही। ठीक है, और ऊपर क्या बचा हुआ, लैम्डा, ये वाला लैम्डा, और ये जो R है ये भी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, इतना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होगी हमारी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो गई है। ठीक है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसको ना हम एक काम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, क्या होगा देखो, अब इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड, तो E इक्वल टू, जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, कितना, 2 लैम्डा, और 2 का ही डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये मैंने कर दिया 4πε0 हो गया R। सही है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, फिर इतना भी लिख सकते हैं। तो ये कब आएगा, ये जब आएगा जब मैं इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे भी, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और 2 से नीचे करूँ तो 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों किया मैंने ये ऐसा, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम हम इसकी वैल्यू जो जानते हैं 9 × 10⁹
पुट कर देंगे और आराम से हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल के लिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यही होता है एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट हमारा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे आगे के भी 3 एप्लीकेशन और बाकी हैं, उसको लेते हैं हम अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।